एक दिन मैंने बिना बताए अपने बहू के घर जाने का फैसला किया। बस अचानक उसे सरप्राइज देना चाहती थी। उसके लिए उसकी पसंद की मिठाई भी ले ली थी और मन ही मन सोच रही थी कि दरवाजा खुलते ही वो मुस्कुराएगी, गले लगेगी और बोलेगी, मम्मी जी आप बिना बताए आ गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस दिन मैं उसे खुश करने निकली हूँ उसी दिन मेरी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने खुलने वाला है। मैं पूरे रास्ते यही सोचती रही कि बहू को अच्छा लगेगा, वो खुश होगी और मैं भी कुछ देर उसके पास बैठकर बातें करूंगी। मगर जैसे ही मैं उसकी सोसाइटी के गेट के पास पहुंची, मेरी नजर एक कार पर पड़ी और मेरे कदम वही थम गए। वो कार मेरे पति की थी, वही नंबर प्लेट, वही हल्की सी खरोच जो मैंने खुद देखी थी। मेरे हाथ से बैग लगभग गिरने ही वाला था। दिल धक धक नहीं कर रहा था, बल्कि जैसे किसी ने उसे कस कर दबा दिया हो। मैंने खुद से कहा शायद वो किसी काम से यहाँ आए होंगे, शायद, मगर दिमाग के सारे बहाने वहीं मर गए, क्योंकि ये वो समय था जब मेरे पति को ऑफिस में होना चाहिए था। मैंने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और धीरे धीरे बहू के फ्लैट की तरफ बढ़ी। डोरबेल बजाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने एक बार घंटी दबा दी तो मेरे अपने हाथों से मेरी ही दुनिया टूट जाएगी। मैं चुपचाप दरवाजे के पास रुकी, फिर बिना आवाज किए खिड़की तरफ गई। पर्दा आधा सा खुला था और अंदर से जो आवाजें आ रही थी उन्होंने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। मेरे पति की आवाज और मेरी बहू की धीमी मगर साफ आवाज आ रही थी। मैंने कान लगा दिए और अगले ही पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पूरे शरीर पर बर्फ डाल दी हो। बहू कह रही थी, अब कब तक छुपाएंगे पापा जी, ये बात एक दिन सामने आ ही जाएगी पापा जी। उसने मेरे पति को पापा जी कहा। मैंने सोचा शायद वो आदर से कह रही होगी, मगर उसके अगले शब्दों ने मेरी रूह तक हिला दी। माँ जी को कुछ पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा और फिर जो हमने इतने सालों में बनाया है सब मिट्टी हो जाएगा। मेरे पति बोले, मैंने कहा ना मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस शांत रहो। उस औरत को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उन्होंने उस औरत शब्द का इस्तेमाल किया। मैंने अपने ही कानों पर भरोसा नहीं किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, आंखें जल रही थी, मगर मैं रो नहीं सकती थी। मैं रोती तो आवाज निकल जाती और फिर वो दोनों मुझे देख लेते। मैंने खुद को दीवार के सहारे टिकाया और फिर अंदर झांकने की कोशिश की। जो मैंने देखा वो सिर्फ एक शक नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच था। मेरे पति सोफे पर बैठे थे और मेरी बहू उनके सामने ऐसे बैठी थी जैसे कोई बहुत अपना हो। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा कोई गहरा रिश्ता, कोई राज था। मैंने सांस रोकी। मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें इस घर में बहू बनाकर इसलिए नहीं भेजा था तुम कमजोर पड़ जाओ। तुम्हें पता है इस खेल में कितनी दूर तक जाना है। मेरे बहू ने घबरा कर कहा, मैं थक गई हूँ, हर दिन झूठ, हर दिन डर। माँ जी की आंखों में देखते ही लगता है वो सब समझ जाएगी। मेरे पति का जवाब था, तुम्हें बस निभाना है जब तक मैं कहूँ। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये क्या चल रहा है? मेरा पति मेरी बहू के घर क्यों है और वो दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे कोई बड़ा गुनाह कर रहे हो। मैंने खुद से कहा शायद पैसों की बात होगी, शायद कोई पारिवारिक परेशानी, मगर नहीं, उनकी बातें पैसे से कहीं ज्यादा गंदी, कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। मैंने ध्यान से सुना। बहू बोली, आपने कहा था कि बस एक बार, लेकिन ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। मेरे पति ने गुस्से में कहा, क्योंकि तुमने ही गलती की, तुमने ही उसे वो फाइल दिखाई। अब अगर वो फाइल बाहर चली गई तो मेरी इज्जत नहीं, मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फाइल? कौन सी फाइल? मेरे पति के हाथ में कोई कागज था, वो उसे बार बार मोड़ रहे थे। बहू की आवाज कांप रही थी, माँ जी बहुत भरोसा करती है आप पर, वो कभी सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा करेंगे। और फिर अचानक वो रुक गई, जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। मेरे पति ने धीमी आवाज में कहा, बस ज्यादा मत बोलो, दीवारें के भी कान होते हैं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं वही खड़ी थी और सच में दीवारों के कान बन चुकी थी। मैंने अपने पैरों के पीछे खींचा, लेकिन तभी अंदर से एक और आवाज आई, मेरे बेटे की। मैंने चौंक कर फिर से झांका। मेरा बेटा भी वही था। वो कमरे के अंदर आया और उसने आते ही कहा, पापा आप यहाँ फिर से? मैंने कहा था ना ये सब बंद कर दीजिए, माँ को पता चल गया तो वो टूट जाएगी।
मेरे बेटे ने ये कहा, मतलब उसे सब पता था और उसने मुझे कभी बताया नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरा बेटा, मेरा अपना बेटा, मेरी बहू और मेरा पति तीनों एक ही कमरे में, और मुझे दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत बनाकर रखा गया था। मैंने अपने दांत भींच लिए। अब मैं चुप नहीं रह सकती थी। मैंने तय किया कि मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाऊंगी और पूछूंगी क्या चल रहा है। लेकिन मेरे पैर आगे बढ़ते उससे पहले ही बहू बोली, माँ जी को सच नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो मुझे भी छोड़ देगी और मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मेरा बेटा बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, माँ बहुत सीधी है, वो जल्दी समझती नहीं। ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे। मैं सीधी हूँ, मैं जल्दी समझती नहीं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस परिवार के लिए लगा दी। मैंने अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ कुर्बान कर दिया और आज मेरा ही बेटा मुझे कमजोर समझ रहा था। मेरे हाथ में जो मिठाई का डिब्बा था वो अब मुझे जहर जैसा लग रहा था। मैंने धीरे से उसे नीचे रखा और खुद को संभाला। मैंने सोचा पहले पूरी बात सुन लेती हूँ, फिर फैसला करूंगी। मेरे पति बोले, देखो अब आखिरी स्टेप बाकी है, बस कुछ दिन फिर ये घर, ये प्रॉपर्टी सब हमारे नाम होगा। मेरे बेटे ने चौंक कर कहा, हमारे नाम? पापा ये तो माँ के नाम है, आप कैसे ले सकते हैं? मेरे पति ने ठंडी मुस्कान लेते हुए कहा, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है बेटा, बस कागजों पर सही साइन चाहिए और सही वक्त पर सही इंसान की कमजोरी। मेरी बहू ने धीरे से कहा, पर माँ जी कभी साइन नहीं करेंगे। मेरे पति बोले, करेंगी, क्योंकि मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। उनके सामने ऐसा सच रख दूंगा कि वो खुद अपने हाथों से सब कुछ दे देगी। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। ये लोग मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ छीनने की प्लानिंग कर रहे थे, और वो भी मेरे ही भरोसे के सहारे। मैंने फिर से अंदर देखा। मेरे पति का चेहरा वैसा नहीं था जैसा मैंने सालों तक देखा था। उसमें कोई प्यार नहीं था, कोई परिवार नहीं था, सिर्फ लालच था, सिर्फ स्वार्थ। मेरा बेटा घबराया हुआ था, मगर वो भी विरोध नहीं कर सकता था। वो बस डर रहा था कि पकड़ा ना जाए। और मेरी बहू, वो मेरी तरफ से दुखी नहीं थी, वो बस अपने लिए डर रही थी। तभी मेरे पति बोले, तुम दोनों याद रखना, अगर ये बात बाहर गई तो सबसे पहले तुम दोनों फंसोगे, क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ थे और मैं अकेला नहीं डूबूंगा। मेरा बेटा बोला, लेकिन माँ। मेरे पति ने उसे काट दिया, माँ के नाम पर भावुक मत बनो। उसने क्या किया है हमारे लिए? बस घर में बैठकर पूजा पाठ, उसका क्या योगदान है? मेरे मुंह पर हाथ चला गया। मैं चीखना चाहती थी, मैं कहना चाहती थी, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने तुम्हें पाल कर बड़ा किया है, मैंने तुम्हारे लिए रातें जागी है। अगर मेरी आवाज मेरे गले में ही मर गई। मैं समझ गई थी, मेरे अपने ही घर में मैं सिर्फ एक नाम थी, एक साइन करने वाली मशीन, एक बेवकूफ औरत, और ये लोग मेरी कमजोरी ढूंढ रहे थे। मैंने अंदर से आवाज सुनी। बहू बोली, और वो सच जो आपने कहा था, अगर वो सच आपने माँ जी के सामने रखा तो पता नहीं क्या होगा। मेरे पति ने कहा, हाँ वही सच, जिसे सुनकर वो टूट जाएगी, और टूटे हुए इंसान से जो चाहो करवाया जा सकता है। सच? कौन सा सच? मेरे दिमाग में हजार सवाल थे, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं और नहीं सुन सकती। मगर तभी मेरे बेटे ने कहा, पापा वो सच मत बताइए, माँ उसे सह नहीं पाएगी। मेरे पति बोले, सहना पड़ेगा, और वैसे भी उसे पता चलना चाहिए कि वो जिस इंसान पर इतना भरोसा करती है वो असल में कुछ और है। और फिर उन्होंने वो लाइन कही जिसने मेरे दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। वो असल में उसकी अपनी माँ नहीं है। मेरे कानों में सीटी सी बजने लगी, मेरी आंखें फैल गई। मैंने खुद से कहा, ये क्या बोल रहे हैं? मैं अपनी माँ नहीं हूँ। मैं किसकी माँ नहीं हूँ? मेरे बेटे की। मेरे पति ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा नहीं किया था, तुम्हें उसने बस पाला है, और अब वक्त है कि उसे उसकी औकात दिखा दी जाए। मेरा बेटा चीख पड़ा, बस कीजिए पापा, माँ ने चाहे जन्म दिया हो और माँ वही है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पति ने तिरछी नजर से देखा, फिर साबित करो। अगर तुम सच में उसे माँ मानते हो तो ये प्लान छोड़ दो और अपनी जिंदगी उसके नाम कर दो। मेरे बेटे की आवाज धीमी हो गई, वो चुप हो गया। उसकी चुप्पी ने मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दिया। मैंने खुद को संभालते हुए पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरे पैर सुन्न थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच ऐसे मुझे पता चलेगा। मैंने अपने आंसू पूछे और उसी वक्त मेरे दिमाग में सालों पुरानी बातें घूमने लगी।
वो दिन जब मैंने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया था, वो दिन जब सबने कहा था बहुत खूबसूरत बच्चा है, और मैं बस उसे सीने से लगाए रो रही थी, क्योंकि वो बच्चा मेरे पेट से नहीं निकला था, वो मेरे कोख से नहीं जन्मा था, वो मेरी बहन की आखिरी निशानी था। मेरी बहन ने जो मरते वक्त मेरे हाथ पकड़कर बोली थी, इस बच्चे को अपना बना लेना, इसे माँ की कमी मत होने देना, और मैंने उसे अपना बना लिया। मैंने समाज से, रिश्तेदारों से, सबसे लड़कर उसे पाला। मेरे पति को भी सब पता था, क्योंकि उसी ने तो उस बच्चे को अपनाने के लिए मुझे मनाया था। उसने कहा था हम इसे अपना बच्चा बनाएंगे, ये हमारा होगा। और आज वही आदमी मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा था, मेरे सामने मेरा ही सच हथियार बनकर रख रहा था। मैं चाहती तो उसी वक्त अंदर जाकर सबको थप्पड़ मार देती, मैं चाहती तो पुलिस बुला लेती, मैं चाहती तो चीख चीख कर पूरी सोसाइटी को बता देती कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मगर फिर मैंने सोचा अगर मैं अभी अंदर गई तो वो लोग संभल जाएंगे। मेरे पति चालाक हैं, वो पलटकर मुझे ही पागल साबित कर देगा। वो कह देगा ये झूठ बोल रही है, इसे वहम हो गया है, और मेरा बेटा भी शायद डर के मारे उसका साथ दे दे। मैंने फैसला किया मैं अब चुप रहकर कमजोर नहीं बनूंगी, मैं चुप रहकर शिकार नहीं बनूंगी, मैं इस खेल को उसी की भाषा में खेलूंगी। मैंने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। धीरे से बिना किसी आवाज के मैंने खिड़की के पास फोन रखा ताकि अंदर की बातें साफ रिकॉर्ड हो जाए। मेरे हाथ कांप रहे थे मगर मैं रुकी नहीं। अंदर मेरे पति कह रहे थे कल मैं उसे मंदिर ले जाऊंगा, आउट करूंगा और फिर कहूंगा कि घर की रजिस्ट्री बेटे के नाम कर दो ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। बहू बोली और अगर उसने मना कर दिया तो? मेरे पति ने कहा तो फिर वो सच जो उसे तोड़ देगा। मेरा बेटा बोला मैं ये नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा करना पड़ेगा वरना मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। मैं समझ गई मेरा बेटा भी फंसा हुआ है, वो लालच में नहीं डर में है, और मेरी बहू वो भी इस साजिश में शामिल है, चाहे मजबूरी हो या स्वार्थ। मैंने रिकॉर्डिंग सेव की और धीरे धीरे पीछे हट गई। अब मुझे वहाँ एक सेकेंड भी नहीं रुकना था। मैंने अपना बैग उठाया, मिठाई का डिब्बा वही छोड़ दिया और लिफ्ट की तरफ भागी। मेरे कानों में अभी भी वही शब्द गूंज रहे थे, वो उसकी अपनी माँ नहीं है। मैं रो नहीं रही थी, मैं बस अंदर से टूट रही थी। मैं घर पहुँची, दरवाजा खोला और सीधे अपने कमरे में चली गई। मेरे हाथों में ठंडक थी, मेरे शरीर में कमजोरी और दिमाग में तूफान था। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने आते ही कहा आज खाना क्या बना है? मैं उन्हें देखती रही। ये वही इंसान था जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, जिसके लिए मैंने अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, और आज वो मेरे ही घर को लूटने की प्लानिंग कर रहा था। मैंने शांत आवाज में पूछा आप आज ऑफिस नहीं गए? वो एक पल के लिए रुके, फिर झूठ बोला मीटिंग थी बाहर। मैंने सिर हिलाया अच्छा। और उसी वक्त मेरे अंदर एक आग जल चुकी थी। मैंने फैसला कर लिया था अब मैं सबका सच सामने लाऊंगी, लेकिन सही वक्त पर। मैंने रात भर नींद नहीं ली। मैंने पुराने कागज निकाले, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, बैंक के पेपर्स। मैंने अपने नाम की हर चीज देखी और एक एक करके सब सुरक्षित जगह रख दिया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कॉल किया, बहुत प्यार से, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा बेटा आज तुम दोनों मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खास बनाऊंगी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला ठीक है माँ। उसके माँ बोलने में आज भी वही अपनापन था और मेरा दिल भी एक पल को पिघल गया। मुझे याद आया ये बच्चा मेरा नहीं था और मेरा था, मेरे प्यार से बना था। मैंने तय किया कि मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती और मैं खुद को भी मरने नहीं दूंगी। शाम को बेटा और बहू आए। बहू ने मुझे देखकर मुस्कान बनाई मगर उसकी आंखें झुकी हुई थी। मेरे पति भी वही बैठे थे, ऐसे जैसे परिवार की तस्वीर पूरी हो। मैंने खाना परोसा और पूरे समय बहुत सामान्य रही। सब खाते रहे और मेरे अंदर का तूफान शांत चेहरे के पीछे छुपा रहा। खाना खत्म हुआ तो मैंने धीरे से कहा मुझे आप तीनों से एक बात करनी है। मेरे पति ने कहा क्या? मैंने मुस्कुरा कर कहा आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार मेरे सामने बैठा है और मैं चाहती हूँ कि आज सब सच सच बोले। बहू का चेहरा सफेद पड़ गया। बेटे ने घबरा कर कहा माँ क्या हुआ? मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। कमरे में वही आवाज गूंजने लगी, मेरे पति की आवाज, मेरे बेटे की, मेरी बहू की। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चली वैसे वैसे उनके चेहरे उतरते गए। मेरे पति उठ खड़े हुए। ये तुमने कहाँ से पाई?
मैंने पहली बार सख्त आवाज में कहा। हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुन ली, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ चुप थी। बहू रोने लगी। माँ जी, मैंने उसे रोका। अब नहीं, अब कोई माँ जी नहीं। मेरे बेटे की आंखों में आंसू थे। माँ, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, मैं जानती हूँ तुम डर गए थे, लेकिन याद रखना, डर के आगे झूठ होता है और झूठ के आगे रिश्ते मर जाते हैं। मेरे पति ने गुस्से में कहा, तुम क्या चाहती हो? मैंने सीधा कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर से अभी निकल जाओ। वो हंसा, ये मेरा घर है। मैंने शांत होकर कहा, नहीं, ये मेरा है और अब तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि मैं आज ही वकील के पास जा चुकी हूँ और मैंने सारे कागज सुरक्षित कर दिए हैं। मेरे पति का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाने लगा, लेकिन मैं नहीं डरी, क्योंकि डर तो मैं कल खिड़की के बाहर छोड़ आई थी। मैंने बेटे की तरफ देखा। बेटा, तुम मेरे साथ हो? बेटे ने सिर झुका दिया, फिर धीरे से कहा, हाँ माँ, मैं आपके साथ हूँ। बहू ने भी कांपते हुए कहा, माँ जी, मैं गलत थी। मैंने एक लंबी सांस ली और कहा, गलत तुम दोनों नहीं, गलत वो इंसान है जिसने रिश्तों को हथियार बनाया। मेरे पति ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे मुझे डराना चाहता हो। मैंने तुरंत कहा, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाएगी और फिर आपकी इज्जत नहीं बचेगी। वो वहीं रुक गया। उसकी आंखों में पहली बार हार थी। वो बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो मेरे बेटे ने मेरे पैरों में गिरकर कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उसे उठाया और उसके माथे पर हाथ रखा। माफी तब मिलती है जब इंसान सच में बदलना चाहता है। बहू भी रो रही थी। मैंने उसे देखा, तुम्हें भी एक मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना, यह घर रिश्तों से चलता है, चालों से नहीं। उस रात मैं बहुत देर तक खिड़की के पास बैठी रही, उसी खिड़की के पास जहाँ कल मैं एक टूटे हुए दिल के साथ खड़ी थी। आज भी मेरे दिल में दर्द था, पर अब वो दर्द मुझे कमजोर नहीं बना रहा था, वो मुझे मजबूत बना रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, मैंने सालों तक सबके लिए जिया, अब मैं अपने लिए भी जीऊंगी। और सच कहूँ, उस दिन पहली बार मुझे लगा कि सरप्राइज देने में बहू के घर नहीं गई थी। सरप्राइज तो किस्मत ने मुझे दिया था, एक ऐसा सरप्राइज जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मगर उसी दुनिया के मलबे से मैंने अपनी नई जिंदगी भी बना ली। ये एक सच्ची कहानी है और शायद इसी वजह से सबसे ज्यादा दर्द भी सच ही देता है, लेकिन सच ही सबसे बड़ी ताकत भी बनता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।